अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सज्जाद अमन काजी। आज हम बात करेंगे मेंढर के अंदर जो गरीब आवाम का पैसा लूटा गया, उस पर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज से 6-7 महीने पहले मेंढर में एक कंपनी खोली जाती है जिसको PVT LTD का टैग भी दिया गया, लेकिन उस कंपनी ने जब वहाँ पर अपना काम सर अंजाम दिया, लोगों से पैसे लेने शुरू किए और लोगों को ये चकमा दिया कि आपका पैसा डबल किया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोगों की भी गलती है कि जिन्होंने बगैर किसी जांच पड़ताल के इसमें पैसा लगाया। बहरहाल जो हुआ, लेकिन अब मेरे कहने का मकसद ये है और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस मामले की फौरी तौर पर जाँच होनी चाहिए। आखिरकार मेंढर के अंदर जो इतना बड़ा लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया, और जो रिकॉर्ड हमने सुना है कि वहाँ पर 700 करोड़ का जो घपला हुआ, 700 करोड़ की जो लूट मार हुई, तो 700 करोड़ का मतलब यह है दोस्तों कि मेंढर को तकरीबन अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 20-25 साल उसको और पीछे धकेल दिया गया। जो वहाँ का पैसा लूटा गया, 700 करोड़ बहुत बड़ा होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील की जाती है और पुलिस से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की फिलफौर तहकीक की जाए, इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और इसमें देखा जाए कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन की रजामंदी पर यह काम यहाँ पर हुआ और इस कंपनी को यहाँ खोलने की परमिशन किसने दी। उन सारे इदारों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद सुनने में कुछ ये भी आ रहा है, कुछ इस तरह के इनपुट हमें मिल रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ की जो सियासी लीडरशिप है उसका इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन हमने जिस तरह सोशल मीडिया पर सुना है या कुछ इस तरह के इनपुट हमें मिले हैं, वो यही जाहिर करते हैं कि इतना बड़ा घोटाला किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस कंपनी को यहाँ पर अगर परमिशन दी गई तो वो भी सियासी दबाव में आकर दी गई थी और इसको सपोर्ट भी सियासी लोग कर रहे थे। वो कौन सियासी लोग हैं, ये जांच पड़ताल का मामला है, जांच पड़ताल का विषय है। और मेरी पुरजोर अपील है मेंढर की आवाम से और मेंढर के तमाम नौजवानों से और तमाम लोगों से कि इस मसले को हल कराने में आप सब लोग एक हो जाएं। पैसा सबका गया है और इस मामले में आप सब लोग एक होकर पुलिस पर दबाव बनाएं, सियासी लोगों को इसमें घसीट कर लाएं कि आखिरकार सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ और किसने किया। पिछले दिनों में मैंने जावेद राणा साहब का भी एक इस पर बयान सुना। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत गलत हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से बातचीत की, FIR लगी वगैरह वगैरह। फिर हमने कल डॉक्टर शहजाद मलिक साहब का भी बयान सुना। उन्होंने भी कहा कि ये लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मेरा भी यही मुतालबा है गवर्नर इंतज़ामिया से और वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उससे ये अपील करता हूँ कि फिलफौर जो है इस तरह की चीज़ों की जितनी भी घटनाएँ हैं उनकी कार्रवाई की जाए, वेरीफाई की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मामला इससे पहले भी हुआ। काफ़ी साल पहले की बात है, तकरीबन 20-25 साल हो गए, जब सुरन कोट में एक इंडोमेंट बैंक खुला था। उसके बाद इस तरह की वारदातें बार बार होती रही हैं। पिछले साल की बात है, कठुआ में जो DC कठुआ था उसको किसी ने फ़ोन कॉल की और कुछ नंबर बैंक अकाउंट मांगा या ATM का नंबर मांगकर 50,000 रुपये उसके निकाल लिए और उसको पता नहीं चला। हाल ही में श्रीनगर में एक शख्स को इसी तरह व्हाट्सएप का एक मैसेज आया कि आपकी लॉटरी लगी है और उससे कम व बेश तकरीबन 30 लाख रुपए उसके भी चले गए। तो इस तरह की जो वारदातें रियासत में हो रही हैं, मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप इस तरह की चीज़ों से बचें। आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज करे या कोई फ़ोन कॉल करे या कोई और मैसेज या ईमेल भेजे तो आप उससे जुड़ने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप उससे जुड़ जाते हैं, उसके बहकावे में आप आ जाते हैं, तो आप ये समझें कि आप अपना घर जो है वो खाली कर बैठेंगे। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, और ताकि ये चीज़ इंतज़ामिया तक पहुँच सकें और इसकी वेरीफाई ज़रूरी है। और इसमें मैं यही कहूँगा आखिर में कि जो मेंढर की जो लीडरशिप है, जो सियासी लोग हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए और पूछताछ की जाए कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, इस कंपनी को यहाँ पर परमिशन किसने दी, वो कौन सा डिपार्टमेंट था, वो कौन से ऑफिसर थे कि जिन्होंने इसको यहाँ पर परमिशन दी और इसकी जाँच पड़ताल नहीं की। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।